स्कूल का एग्ज़ाम हो, स्कूल का टेस्ट हो या फिर स्कूल का एडमिशन टेस्ट हो, किसी भी समय में सबसे मुश्किल काम होता है बच्चों को हिंदी की तैयारी कराना। वो भी तब जब पता नहीं है कि हिंदी में बच्चों का, एक तो ये पता है कि बच्चों का इंटरेस्ट कम है और दूसरा बच्चों को जो मात्रा मिस्टेक्स होती हैं उसको सीख कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसका सबसे आसान तरीका होता है अलग अलग तरह से बच्चों को हिंदी की वर्कशीट बना करके देना। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज मैं आपसे किसी भी एडमिशन टेस्ट के लिए हिंदी का वर्कशीट या फाइनल एग्जाम दे रहा हूँ या कोई भी टेस्ट दे रहा हूँ बच्चे, उसके लिए वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। ये वर्कशीट सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए है। हालांकि मैंने इसमें जो शब्द चयन किए हैं, शब्दों को चुना है, वो एनसीईआरटी की एक कहानी है इक्की दुक्की, चैप्टर 15 है। ये इक्की दुक्की क्लास 2 में एक कहानी है। इससे मैंने शब्दों को चुना है और इसी से मैंने व्याकरण भी निकाला है और शब्द वोकैबुलरी भी इसी से निकाली है। तो इसकी कहानी मैंने ऑलरेडी पोस्ट की, आप चाहें तो अपने बच्चों को कहानी सुना सकते हैं। लेकिन वर्कशीट बनाने का तरीका मैं ऐसा बता रही हूँ कि आप किसी भी चैप्टर से इस वर्कशीट को बना सकते हैं। तो किसी भी चैप्टर से वर्कशीट बनाना हो तो सबसे पहला जो आता है बच्चों का सेक्शन कि उन्हें शब्दों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, मात्रा उनको कंफ्यूज करता है। तो मैंने इस चैप्टर से कठिन शब्दों को निकाला, लेकिन बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको किसी भी अध्याय से ऐसे शब्दों को चुनना है और उसको एक में एक गलत लिखना है, एक सही लिखना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा अम्मा और ये अम्मा, घमंडी घमंडी, सुंदर सुनदर सुंदर, उलझे उठझे, फुर्सत फुर्सत। मात्रा देखिए मैंने गलत किया है यहाँ पे, तो एक सही एक गलत लिख दिया और यहाँ पर लिया सही शब्द पर निशान लगाएं, या आप लिख दे सही जो है उसको बॉक्स को कलर करना है तो बच्चे कलर करके बहुत इंटरेस्ट से इसको रीड करके कलर करेंगे कि जो गलत है उस पर ग्रीन करना है और जो सही है उस पर रेड बॉक्स कलर कर दें। तो इससे क्या होगा, कलर के साथ जब वो वर्कशीट को फिल करेंगे ना तो उनको इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरह से आप कठिन शब्द लिख दीजिए, एक सही एक गलत, और ऊपर में लिख दीजिए या तो टिक लगाना है सही गलत पे या कलर करना है बॉक्स को। अब आते हैं शब्दों का अर्थ समझना भी तो बहुत ज़रूरी है। कठिन शब्द तो उन्होंने समझ लिया, अब शब्दों के सही अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि जटिल हिंदी होती है ना उसमें। तो ऐसे ही मैंने इस चैप्टर से कठिन शब्द निकाले हैं जो इक्की दुक्की चैप्टर है उससे। जैसे कि सुंदर, सुंदर का एक और अर्थ क्या हो सकता है, आजकल बच्चे तुरंत इंग्लिश में बता देते हैं ब्यूटीफुल, लेकिन हमें हिंदी टू हिंदी उन्हें समानार्थ शब्द जो होते हैं वो बताना था। तो सुंदर को कहते हैं खूबसूरत। सन्नाटा, सन्नाटा मतलब शांति, एकदम चुपचाप। मुरझाई, मुरझाई का होता है सूखी हुई। मदद, मदद को और क्या बोलते हैं, सहायता। इकट्ठी, इकट्ठी को बोलते हैं एक साथ। राह, राह को बोलते हैं रास्ता। हैरान, हैरान को कहते हैं आश्चर्य। पुचकार मतलब प्यार से। तो आपको किसी भी अध्याय को लीजिए, उसमें से ऐसे शब्दों को चुनिए जिसके और भी अर्थ होते हों और सामने ऊपर नीचे करके अर्थ लिख दीजिए। और बच्चे को क्या करना है, मिलान करना है। सुंदर को खूबसूरत से, रौब को गुस्से से, सन्नाटा को सहायता से, मुरझाई को सूखी हुई से, इस तरह से मैचिंग करना है। इससे वो समान अर्थ वाले शब्दों का भी उनका जो वोकैब है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे में। अब हमें उनकी राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है, क्योंकि अभी तक तो हमने उनको बस मैचिंग और बॉक्स भरना बताया, बट लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप लिखवाते हैं बच्चों को। तो पहला स्टेप कर देते हैं खाली स्थान भरें। जैसे ये क्या, न और ने, और बीच में आ की मात्रा आएगी, तो यहाँ होगा नहाने नहाने। क आ की मात्रा और नी, क हानि कहानी। झ और प, झटपट, इसमें कोई मात्रा नहीं, झटपट। या और सी, ये सब जो है ना इसी अध्याय से। उसी तरह से आप बच्चों को बता दीजिए कि आपने इस अध्याय से लिया है, ताकि उस अध्याय को वो अच्छे से पढ़ लें। और जब अध्याय पढ़ा रहेगा तो ये फटाक से वो फिलिंग द ब्लैंक कर लेंगे। प्यासी, पू का र, चू प चा प, चुपचाप। आ वा ज, आवाज। झोपड़ी, झोपड़ी। स र सरा, सरसरा। तो ये सारे शब्द किससे हैं, मेरे जो मैंने चैप्टर लिया उससे, इक्की दुक्की से। आप जिस चैप्टर से करें उसके कठिन शब्द निकाल के इसी तरह से मात्रा लगा के फिलिंग द ब्लैंक करने के लिए उनको दीजिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है ये। अब थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक के बाद अब थोड़ी कंप्लीट राइटिंग होनी चाहिए।
तो उसी चैप्टर से कठिन शब्दों को निकालिए और उन्हें वाक्य बनाने दीजिए। जैसे कि घमंडी, सुंदर, प्यास, घूमकर, गाय। ये क्या है, उन्हें अपने मन से सोच के, इससे उनका क्या होगा, मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। उनको आपको बोलना है कि चैप्टर से नहीं बनाना है, आपको अपने मन से। जैसे मेरा दोस्त घमंडी है, यहाँ पर सुंदर से बनाना है, गाय बहुत सुंदर है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं कल घूम कर आया, गाय हमारी माता है, या गाय सफ़ेद होती है। ऐसा कुछ सेंटेंस बनाना, उनको वाक्य बनाना है, ताकि उनकी एक अच्छी सी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए और ये शब्द उन्हें याद भी हो जाए। अब अगला क्या है, सही शब्द भरना है। जैसे मैंने ये जो इक्की दुक्की चैप्टर है, इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसमें आधे शब्द वाले उस पर जोर दिया गया है। तो मैंने इसमें जितने भी आधे अक्षर वाले शब्द थे वो छांटा है। जैसे सौ और टॉ, बीच में क्या आएगा, आधा म पूरा मा या आधा न पूरा ना, सन्नाटा। यहाँ से चूज करके भरना है उनको। ए, और यहाँ पर क्या आएगा, आधा क पूरा क, इक्की, इकट्ठा, आधा टॉ और ठॉ पर ई की मात्रा इकट्ठी, प, आधा तो और पूरा तो और एक की मात्रा पत्ते, औ, आधा चौ और आधा छ पर आ की मात्रा अच्छा, सुंदर। तो इससे क्या होगा, आपने ऑप्शन दे दिया और बच्चे ने हर तरह से इसमें ट्राई किया और भरे, फिलिंग द ब्लैंक करेंगे तो उनका एक बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा वोकैबुलरी पे। शब्दों का ज्ञान जो आधे अक्षर वाले हैं, चंद्र बिंदी वाले हैं, ऊ की मात्रा के, इसी तरह से मात्रा के हिसाब से आप देते जाइए उनको, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद आते हैं विपरीत शब्द पे, जो कि अब हम व्याकरण में पहुंच गए। ये तो हो गया शब्दों का ज्ञान। अब हमें व्याकरण भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो व्याकरण में सबसे इंपॉर्टेंट आता है विपरीत शब्द। मीठा, कड़वा, खुशी, दुखी, भागना, रुकना, अच्छा, बुरा, ये सब अध्याय से लिए गए हैं। तो जिस भी अध्याय का आप बना रहे हैं उसमें से ही खोज करके लिखिएगा। याद, भूलना, रोना, हंसना, झटपट, धीरे धीरे, अंदर, बाहर, चलना, रुकना, ऊपर, नीचे। ये हो गया विपरीत शब्द, जो कि इस चैप्टर से मैंने लिया है छांट छांट करके, ताकि बच्चा जब ये चैप्टर पढ़े तो उससे ही सॉल्व करे तो उसको इंटरेस्ट आए। अब लास्ट पेज क्या है, तुकांश शब्द, जिसे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। बहन, सहन, झाड़ी, बाड़ी, खाना, जाना, झोपड़ी, खोपड़ी, भाग, साग, बुलाना, सुलाना, सरसरा, फरफरा, अच्छा, सच्चा, कच्चा, आकर, जाकर, पानी, नानी। अब व्याकरण में दूसरी, इससे इंपॉर्टेंट क्या आता है, संज्ञा और क्रिया। तो मैंने क्या किया है, चैप्टर में जितने भी संज्ञा और क्रिया थे उनको एक जगह कलेक्ट कर दिया है। लड़की, खेलना, नहाना, पानी पीना, बाबा, अम्मा, जंगल, गाय, पेड़, सोचना, बांधना, रस्सी, झोपड़ी, शर्माना। अब बच्चे को क्या करना है, संज्ञा क्या है, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, जितने भी नाम हैं, चाहे जगह के नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, किसी सामान का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, वो सब संज्ञा है। और जितने भी काम हैं वो सब क्रिया है। तो बच्चे को छांट के लिखना है। जैसे लड़की क्या है, एक संज्ञा है, खेलना एक काम है तो क्रिया, नहाना काम है क्रिया, पानी पीना काम है क्रिया, बाबा संज्ञा है, अम्मा संज्ञा है, जंगल एक जगह का नाम है तो संज्ञा है, गाय एक जानवर का नाम है संज्ञा है, पेड़ एक चीज़ का नाम है संज्ञा है, सोचना एक काम है क्रिया है, बांधना क्रिया है, रस्सी एक सामान है संज्ञा है, झोपड़ी एक चीज़ है संज्ञा है, शर्माना एक काम है क्रिया है। तो इस तरह से छांटना है संज्ञा और क्रिया को, और बहुत आसान तरीका होता है बच्चों को ये ग्रामर रिवीजन कराने का। तो इसी तरह से मैंने और भी कई चैप्टर्स के वर्कशीट और अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान और व्याकरण के साथ शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। और आपके बच्चे अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी क्लास में और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके ये सब पढ़ते रहना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट विजिट करिए। अगर अच्छा लगे सब कुछ तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए।